परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छी शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये दी है, और हम दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज के वचन की ओर चलते हैं, और परमेश्वर ने आज जो हमें सिखाने के लिए या हमसे बात करने के लिए जो वचन दिया है, उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। और मेरा ये बिलीव है कि आज खुदावंद का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है, और परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने जा रहा है। आज कुछ होने जा रहा है आपकी लाइफ में, और खुदावंद ने आपको बुलाया है ताकि आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आप बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं, और आज खुदावंद आपको छुटकारे के साथ, आपको ब्लेसिंग के साथ, आपको अपनी महिमा के साथ परमेश्वर खड़ा करेगा। खुदावंद के नाम की महिमा हो। आइए आज के वचन की ओर चलेंगे, और आज के मनन के लिए मैंने जो वचन लिया है उसकी ओर चलेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 26 अध्याय और उसकी 6 से पढ़ेंगे। मत्ती 26 उसका 6 से हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, जब यीशु बैतनिया में शिमोन कोड़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसे उसके सर पर उंडेल दिया। परंतु चेले देखकर क्रोधित हुए और कहने लगे, ये बदकारी क्यों? इस पात्र को ऊंचे दाम में बेचकर कंगालों को पैसा दिया जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, तुम इस स्त्री को क्यों परेशान करते हो? इस स्त्री ने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जब उसने मेरी देह पर यह इत्र उंडेला, तो इसलिए उंडेला कि मेरे गाड़े जाने के लिए मुझे तैयार किया है। आमीन। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। यहां खुदावन का वचन हमें ये बात कहता है कि एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जो है बहुमूल्य इत्र लेकर आती है, और ये जो इत्र है ये जटामासी इत्र है। अगर हम यूहन्ना 12 में देखें, तो यहां पर इस स्त्री का नाम क्लियर किया जाता है। यहां पर इस स्त्री को जो है इसका नाम क्लियर कर दिया जाता है, और यहां पर जो है इस इत्र का नाम भी कहा जाता है जटामासी। ये जटामासी जो इत्र है ये कहां से आता है, कैसे आता है? अगर हम इस जटामासी की स्थिति को देखें, तो ये जटामासी जो इत्र है ये पहाड़ों में एक पौधा होता है। उस पौधे की जो जड़ है उससे ये इत्र बनता है। और इसका नाम जो है जटामासी क्यों बना? क्योंकि ये जो इत्र की जो जड़ है उसके ऊपर जटाएं बनी रहती हैं, और ये जटाओं की शेप में ये जो इसकी जड़ रहती है, इसलिए इसका नाम जो है जटामासी। ये नॉर्मली नहीं होता, ये बहुत ही प्रेशियस और महंगा रहता है, क्योंकि इसका जो इत्र है वो बहुत मेहनत के साथ बनता है। इस इत्र को ये जो है स्त्री जो है ये यहां पर जो स्त्री है ये इस इत्र को लेकर आती है। अगर हम यूहन्ना में इसके बारे में देखें, तो यहां यूहन्ना क्या कहता है इसके बारे में? यूहन्ना 12 उसकी अगर हम 1 से पढ़ेंगे तो यहां इसको क्लियर कर दिया जाएगा। यहां पर लिखा है, 2 से हम देखेंगे, इसलिए उन्होंने वहां उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी। उसके साथ जो भोजन के लिए बैठे थे उनमें से लाजर एक था, और मरियम ने जटामासी का आधा किलो बहुमूल्य और असली इत्र लेकर यीशु के पैरों पर मला, और अपने बालों से उसके पैर पहुंचे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो उठा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। यहां पर खुदावन का वचन कहता है कि ये जो जटामासी इत्र, जो बहुमूल्य इत्र है, यहां पर
जो है मार्था यीशु मसीह की सेवा में लग गई, और जो मरियम है, मरियम इस इत्र को लेकर आती है और यीशु मसीह के पैरों में डालती है। और यदि हम मत्ती में पढ़ते हैं तो वहां पर जो है ये अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसको क्लियर किया जाता है। सो परमेश्वर के अजीजों, मेरे प्यारों, इस इत्र को सर के ऊपर डालना ये एक आम बात नहीं थी, ये एक नॉर्मल बात नहीं थी कि इस इत्र का सर के ऊपर उंडेला जाना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इस स्त्री ने ये जो इत्र मेरे सर पर मला है, ये इसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। हम इस इत्र की जो कीमत है, वो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इस इत्र की जो कीमत है कम से कम जो है 300 चांदी के सिक्के हैं। मतलब कि बहुत कीमती ये इत्र है, ये आम इत्र नहीं है, ये नॉर्मल इत्र नहीं है, ये बहुत महंगा इत्र है। और 300 चांदी के सिक्कों से ये मोल लिया गया। मतलब कि मरियम ने अपनी ब्लेसिंग के लिए प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। क्या हम प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं? क्या हम परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करते हैं? यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहां पर मरियम ने 300 चांदी के सिक्कों से ये इत्र मोल लिया और ये इत्र को यीशु मसीह के सर के ऊपर उंडेला, प्रभु को धन्यवाद किया अपने उस भाई की चंगाई के लिए। क्योंकि यहां पर जो मरियम का भाई वो मुर्दों में से जी उठा, इन्होंने अपना प्यार दिखाया। क्या हम प्रभु को अपना प्यार दिखाते हैं? बहुमूल्य इत्र के साथ मरियम ने अपना प्यार प्रभु को दिखाया। और हम जब चर्च जाते हैं, हम चिल्लर ढूंढने लग जाते हैं। हम जब खुदा के घर में जाते हैं तो हम वहां पे चिल्लर ढूंढते हैं कि हमें खुदा के घर में ये देना है। तो हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? हम परमेश्वर की वैल्यू को दिखा रहे हैं? कैसे हम परमेश्वर को ऑनर दे रहे हैं? कैसे हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं? यहां पर मरियम ने दिखाया कि प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करती हूं, इसलिए मैं बहुमूल्य इत्र तेरे लिए लेकर आई हूं। मरियम अपने बहुमूल्य इत्र को खुदावंद के सर के ऊपर उंडेल रही है। और चेले एकदम हैरान हो गए। चेले कहने लगे कि ये औरत पागल है, इतना महंगा इत्र ये यीशु के ऊपर क्यों डाल रही है? ये यीशु के ऊपर क्यों डेल रही है? ये तो इत्र को अगर बेचा जाता, बाइबल कहती है चेले कुड़कुड़ाने लगे, चेले बोलने लगे, चेले आपस में बात करने लगे और चेले कहने लगे ये इत्र तो इतने महंगे दामों में बेचा जा सकता था, इस इत्र को बेचकर कंगालों में दिया जा सकता था, इस इत्र को तो यीशु के ऊपर उंडेल दिया गया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद के जो मरियम ने अपने प्यार को खुदावंद को दिखाया। यहां परमेश्वर को प्यार दिखाया कि प्रभु, मैं तुझसे प्यार करती हूं, इसलिए मैं बेस्ट दे रही हूं। हम परमेश्वर से बेस्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे प्रभु बेस्ट दे। हम परमेश्वर से बेस्ट तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को बेस्ट देते भी हैं? सबसे उत्तम चाहिए, हमें अच्छा चाहिए। प्रभु हमें अच्छा दे, हमें बेस्ट दे, मुझे तो बहुत अच्छा चाहिए। और अच्छे की उम्मीद करते हैं, प्रभु मुझे अच्छा ही मिलना चाहिए। एक लड़की अपने अच्छे हस्बैंड की उम्मीद करती है, प्रभु मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए। एक हस्बैंड अपनी अच्छी वाइफ की उम्मीद करता है, प्रभु मुझे अच्छी वाइफ चाहिए। क्या हम प्रभु को अच्छा दे रहे हैं? क्या हम प्रभु को बेस्ट दे रहे हैं? हमें बेस्ट चाहिए, क्या हम भी बेस्ट दे रहे हैं? मुद्दे हमारे बड़े हैं और प्रेयर हमारी 10 मिनट की। बेस्ट चाहिए लेकिन प्रेयर 10 मिनट की। क्या 10 मिनट में हम अपनी ब्लेसिंग को हासिल कर सकते हैं? क्या 10 मिनट में हम परमेश्वर के उसको जो परमेश्वर ने बड़े काम किए, क्या हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं? यहां पर मरियम, अगर हम यूहन्ना 12 में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि अगर मैं आपका ध्यान लेकर जाऊं 2 से यहां से लिखा है, इसलिए उन्होंने वहां उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और उसके साथ भोजन करने बैठे थे। उसमें लाजर भी था। तब मरियम ने जटामासी का आधा किलो बहुमूल्य
और असली इत्र लेकर यीशु के पैरों पर मला। तो खुदावंद का वचन कहता है ये जो इत्र था, ये कम से कम आधा किलो इत्र, बहुमूल्य इत्र, कीमत चुकाई उसने, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु को थैंक्स किया, प्रभु को दिल से धन्यवाद किया। हमारा धन्यवाद कैसा होता है? हमारा प्रभु को धन्यवाद कैसा होता है? क्या आपने कभी प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे ये आज का दिन दिया? सारा दिन हम रहते हैं, सुबह की रोशनी को देखते हैं। क्या सुबह उठ के कभी प्रभु को धन्यवाद देते हैं? क्या मॉर्निंग में कभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? सारा दिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हर एक्सीडेंट से, हर बुरी मुसीबतों से परमेश्वर हमें बचाता है। क्या फिर शाम को हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हम कहते हैं मैं बहुत थका हूं, मैं बहुत टाइट हो गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं प्रेयर भी नहीं कर सकता, अब मैं प्रार्थना में भी नहीं बैठ सकता, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं। अपनी थकावट को हम दिखाते हैं, प्रभु मैं बहुत थक गया हूं। क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस वक्त? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर ने मुझे संभाला, ये सांसें मुझे दी? कंप्लेन करते हैं हम कंप्लेन करते हैं, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है प्रभु? मेरे पास अच्छी ब्लेसिंग क्यों नहीं है प्रभु? मेरी अच्छी सेवकाई क्यों नहीं है? हर दिन हम कंप्लेन करते हैं, हर चीज के लिए हम कंप्लेन करते हैं, अपने बच्चों के लिए कंप्लेन करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु आपका धन्यवाद हो मेरी इन सांसों के लिए जो आपने मुझे ये सांसें दी हैं। क्या हम अपनी सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं? आपका ब्रेन सही है, आपका दिल सही से काम कर रहा है, आपके गुर्दे सही से काम कर रहे हैं, आपके हाथ सही से काम कर रहे हैं, आपके पैर सही से काम कर रहे हैं। क्या कभी आपने अपने हाथों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया? क्या आपने अपने पैरों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया? क्या आपने अपनी सांसों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया? यहां मार्था और यहां मरियम और यहां लाजर और यहां जो लोग हैं वो प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु को थैंक्स कर रहे हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। यहां पर धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जा रही है और बेस्ट दिया जा रहा है। आपका बेस्ट दिखाएगा आपकी बड़ी ब्लेसिंग को। जब आप अपने बीज को बोते हैं तो बेस्ट दें। हम अपने लिए बाजार में जाते हैं और जब हम बाजार में जाते हैं तो हम अपने लिए बेस्ट देखते हैं, या सूट लेते हैं या साड़ी लेते हैं, बेस्ट लेते हैं। बेस्ट चाहिए मुझे, ये सूट बेस्ट चाहिए, मैं सबसे अलग दिखना चाहता हूं, मैं सबसे अलग दिखनी चाहती हूं और मुझे सबसे अलग दिखना है, इसलिए मुझे बेस्ट चाहिए। हम बेस्ट चुनते हैं और उसकी कीमत भी हम बेस्ट देते हैं। अगर बेस्ट चाहिए तो कीमत भी क्या करना है? अगर आपको बेस्ट चाहिए आपको कीमत भी बेस्ट ही देनी होगी। अगर आपको ब्रांड चाहिए, अगर आपको जूते लेने हैं या आपको कोई ब्रांड लेना है तो उसकी कीमत भी आपको ब्रांड के रूप में ही आपको पे करनी है। अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग चाहिए तो आपको बड़ा धन्यवाद देना है, आपको बड़ी थैंक्स देनी है, आपको बड़ी प्रेयर करनी है। अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग चाहिए तो ब्लेसिंग बड़ी चाहिए लेकिन थैंक्स छोटा सा थैंक्स हम छोटा सा करते हैं। ब्लेसिंग बड़ी चाहिए लेकिन प्रेयर हमारी 10 मिनट की है, प्रेयर हमारी छोटी सी रहती है। अगर मैं कार लेना चाहूं तो उसकी EMI थोड़ी बड़ी रहती है। अगर मैं कार बाय करना चाहूं, अगर मैं चाहूं कि मैं कार बाय करूं तो उसकी EMI तकरीबन जो है 5,000 प्लस होगी, 8,000 10,000 उसकी EMI होगी। और हम बाइक की EMI जो है, अगर मैं बाइक खरीदूं तो बाइक की EMI कोई 2,000-2,500 के करीब होगी। और अगर मेरी उम्मीद है मैं कार खरीदूं और मैं बाइक की EMI दूं तो क्या मिलेगा? उसमें बाइक ही आएगी, उसकी कार नहीं आ सकती। अगर हमें बेस्ट चाहिए तो प्रभु को बेस्ट देना सीखें, परमेश्वर को बेस्ट दें तो परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। हालेलुया। और यहां पर खुदावंद का वचन कहता है मरियम ने बहुमूल्य इत्र लिया, कीमती इत्र लिया अपने भाई की चंगाई के लिए, क्योंकि उसका भाई मुर्दों में से जी उठा था। उसके लिए उसने थैंक्स किया, अपनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए प्रभु को बड़ा थैंक्स किया।
अपनी बड़ी आशीष के लिए उसने बड़ा धन्यवाद दिया, बिग धन्यवाद दिया। और हमारी ब्लेसिंग बहुत बड़ी बड़ी रहती है। आपकी टेस्टिमनी आपकी लाइफ में, बहुतों की लाइफ में टेस्टिमनी रहती है। बहुत से लोग तो टेस्टिमनी भी नहीं देते, बहुत से लोग हैं वो टेस्टिमनी भी नहीं देते। और पता है, जब हम टेस्टिमनी नहीं देते हैं तो हमारी नेक्स्ट टेस्टिमनी स्टॉप हो जाती है। आप जितना समय अपनी टेस्टिमनी को देने में लगाएंगे, उतना ही समय आपकी नेक्स्ट टेस्टिमनी आने में लगेगा। आपको उतना ही टाइम वेट करना पड़ेगा, उतना ही समय आपको इंतजार करना पड़ेगा अपनी अगली टेस्टिमनी के लिए। यदि आप अपनी बेस्ट टेस्टिमनी चाहते हैं, चाहे आपकी टेस्टिमनी छोटी है, अपनी टेस्टिमनी को दें, अपनी गवाही को दें। चाहे सरदर्द की टेस्टिमनी है, सरदर्द की टेस्टिमनी दो। आप अगली टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार रहता है। यदि आप थोड़े में वफादार नहीं, ज्यादा कैसे पाएंगे? कैसे उम्मीद करेंगे कि मुझे ज्यादा देगा, क्योंकि हम थोड़े में वफादार नहीं है। और यहां मरियम थैंक्स करती है उस बहुमूल्य इत्र के साथ। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु के सर के ऊपर वो इत्र को उंडेल देती है, और वो इत्र यीशु मसीह के सर से लेकर पैरों तक जाता है, और यीशु मसीह के पैरों पर वो बैठ जाती है, और अपने बालों के साथ यीशु मसीह के पैरों को साफ करना शुरू कर देती है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा थैंक्स हो कि तूने मुझे बड़ी गवाही दी, तूने मुझे बड़ी टेस्टिमनी दी, इसलिए मैं बड़ा धन्यवाद तुझे दे रही हूं, मैं बिग धन्यवाद तुझे दे रही हूं। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद कर रही हूं क्योंकि तूने मुझे बड़ी ब्लेसिंग दी है। तो क्या हुआ? चेले एकदम से कुड़कुड़ाने लगे, अरे यार, ये इसने क्या कर दिया? इतना कीमती इत्र इसने वेस्ट कर दिया। तो यीशु को गुस्सा आया। यीशु ने कहा, इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, इसने मेरे मारे जाने की, मेरे गाड़े जाने की इसने तैयारी की है, इसने तो मेरे साथ भलाई की है। अब गाड़े जाने की यहां पे यीशु मसीह बोलता है, यहां वचन कहता है कि इसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। अब जब किसी को गाड़ा जाता है, उसके साथ इत्र लगाया जाता है। उस टाइम पर जब कोई गाड़ा जाता था, जब किसी को कब्र में डाला जाता था, उसके साथ इत्र लगाया जाता था। क्यों इत्र लगाया जाता था? ताकि उसकी बॉडी जब उसकी बॉडी सड़े तो उसमें से गंदी बदबू ना आए। यीशु मसीह को उसने इसलिए इत्र के साथ कर दिया कि प्रभु, तू जो कुर्बान होने जा रहा है, तू जो अपने आप को कुर्बान करने जा रहा है, मैं तुझे पहले से ही इत्र लगा रही हूं ताकि तू सुगंधित हो। और वचन कहता है जब इत्र लगाया गया तो पूरा उसका घर जो है वो खुशबू के साथ भर गया। परमेश्वर आपको खुशबूदार बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप वो बहुमूल्य इत्र बन जाए, आप वो कीमती इत्र बन जाए, और आपकी खुशबू, आप प्रभु की खुशबू को फैलाने वाले हो जाएं। आपकी गवाही के द्वारा प्रभु की खुशबू फैले। आप प्रभु की खुशबू को फैलाने वाले हो जाएं। आप प्रभु की खुशबू को फैलाएं। जैसे यहां पर मरियम ने प्रभु के प्यार की खुशबू को फैला दिया। प्रभु ने उस खुशबू के लिए प्रभु ने दिल से उसको कहा कि इसने मेरे साथ भलाई की है। आप यदि प्रभु के प्यार को फैलाते हो, आप प्रभु के साथ भलाई करते हो, आप गवाही देते हो, तो आप उसके साथ भलाई करते हो। आपकी टेस्टिमनी किसी के जीवन को बदल सकती है। यहां पर यह गवाही दे रही है, यहां पर ये मरियम अपनी गवाही को दे रही है, अपनी टेस्टिमनी को दे रही है, अपने थैंक्स को दे रही है। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूं। ये थैंक्स है, ये प्रभु को थैंक्स गिविंग है, ये परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट है। सो अजीजों, यहां खुदावंद का वचन हमसे बात करता है, आपका थैंक्स कहां है? आपका धन्यवाद की भेंट कहां है? आपकी थैंक्स गिविंग कहां है? प्रभु ने आपको ये सांसें दी, क्या आप मरियम की तरह थैंक्स कर सकते हैं? परमेश्वर ने आपको जॉब दी, क्या आप
मरियम की तरह प्रभु को बड़ा धन्यवाद दे सकते हैं? अपनी बड़ी जॉब के लिए, अपनी सैलरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए क्या आप बिग धन्यवाद दे सकते हैं? यहां खुदावंत का वचन कहता है मरियम ने बड़ा धन्यवाद दिया, बड़ा थैंक्स दिया, बिग धन्यवाद दिया। हमारा धन्यवाद कैसा है? हमारा धन्यवाद कैसा है? आपका धन्यवाद आपको हिला दे, आपका बड़ा धन्यवाद आपको हिला दे। आपका जो टाइट है, हम कहते हैं कि यार मैं बहुत टाइट रहता हूं। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, अभी लास्ट डे चल रहा है, 31 चल रहा है, और बहुत से लोगों की कंप्लेन रहती है कि मैं बहुत टाइट हो गया, मैं बहुत टाइट रहता हूं। जो टाइट नहीं देते वो हमेशा टाइट रहते हैं, याद रखना। यदि आप टाइट नहीं दे पाते हो, आप टाइट रहोगे। आपका टाइट जो है वो आपके बंधनों को खोलता है। आपका थैंक्स करना आपके लिए आगे रास्तों को बनाता है। यदि आप प्रभु को थैंक्स करना जानते हैं, यदि आप धन्यवाद देना जानते हैं, आपके लिए रास्ते तैयार हैं यीशु के नाम में। यदि आप प्रभु को धन्यवाद देना जानते हैं तो आप धन्यवाद दो प्रभु को, आपके लिए रास्ते तैयार होंगे। आपके लिए अगला रास्ता वेट करेगा, आपका इंतजार करेगा अगला रास्ता। यदि आप प्रभु को थैंक्स दोगे तो वो वेट करेगा आपका, वो आपका इंतजार करेगा। आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, एक रास्ते के साथ दूसरा रास्ता खुलता जाएगा। वो वेज आपके लिए ओपन होते जाएंगे, वो रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे, वो आगे आगे रास्ते बनते जाएंगे। यदि आप प्रभु को धन्यवाद देना जानते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा पाएगा। यदि आप थोड़े में वफादार नहीं, हम ज्यादा की कैसे उम्मीद करेंगे? कैसे हम उम्मीद करेंगे? प्रभु मुझे ज्यादा चाहिए, हर किसी को ज्यादा चाहिए, मुझे भी ज्यादा चाहिए, प्रभु मुझे ज्यादा चाहिए, आपको भी ज्यादा चाहिए। तो थैंक्स कैसा होना चाहिए? बड़ा वाला थैंक्स। हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा थैंक्स। जितनी बड़ी आपका थैंक्स होगा, उतनी बड़ी आपकी टेस्टमनी होगी, उतनी बड़ी आपकी गवाही होगी, उतनी बड़ी आपकी ब्लेसिंग होगी। आपको शॉकिंग टेस्टमनी के साथ खुदावंद खड़ा करेगा यदि आपका धन्यवाद बड़ा है तो, यदि आपका थैंक्स बड़ा है तो। मरियम को पता है, यहां खुदावन के वचन में मरियम को पता है कि मेरी टेस्टमनी बड़ी होने वाली है, मेरी ब्लेसिंग प्रभु मुझे बड़ी चाहिए। इसलिए मरियम ने यहां पर खुदावन के वचन में उसने बड़ा थैंक्स किया, बहुमूल्य इत्र प्रभु के लिए भेंट लेकर आई, कीमती इत्र प्रभु के लिए लेकर आई, बेस्ट खुदावन के लिए लेके आई। प्रभु को उसने बेस्ट दिया। आपका बेस्ट कैसा होता है? आपका बेस्ट कैसा है? थिंक, सोचें। जब आप चर्च में जाते हैं, आपका थैंक्स कैसा है? यदि आप खुदा के सेवकाई में जाते हैं तो आपका थैंक्स कैसा है? आपका धन्यवाद कैसा है? आपका बड़ा थैंक्स आपके लिए बड़े रास्तों को खोलता है। आपका बड़ा थैंक्स आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग को खोलता है। वो रास्ते खुल रहे हैं यदि आपका थैंक्स बड़ा है तो। आपके लिए वो बंद रास्ते खुदावंद खोल रहा है यदि आपका थैंक्स बड़ा होगा तो। यदि आपका धन्यवाद बड़ा होगा, आपके लिए रास्ते भी बड़े होंगे, आपके लिए ब्लेसिंग भी बड़ी होगी, आपकी टेस्टमनी भी बड़ी होगी, वो शॉकिंग होगी और आप शॉक कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे यहां पे मरियम ने शॉक कर दिया सबको, चेले एकदम शॉक्ड हो गए, और ये क्या कर दिया मरियम ने। चेले यहां पर एकदम शॉक्ड हो गए, एकदम शॉकिंग कर दिया उसने, मरियम ने। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, मरियम ये तूने क्या कर दिया। सबके चेहरे खुले के खुले रह गए, मुंह उनके खुले के खुले रह गए। ये मरियम, ये कैसे तूने कर दिया, ये क्या कर दिया। आपकी टेस्टमनी भी ऐसी होगी। हालेलुया। आपकी टेस्टमनी, आपकी गवाही, आपकी प्रेज, आपका धन्यवाद भी ऐसा हो तो आप भी शॉक करने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप भी शॉकिंग टेस्टमनी दोगे यदि आपका थैंक्स
बड़ा होगा तो बड़ा थैंक्स दें। आपकी टेस्टमनी भी शॉकिंग होने वाली है, आपकी गवाही भी शॉकिंग होने वाली है, आपकी ब्लेसिंग भी शॉकिंग होने वाली है। आप अपनी ब्लेसिंग के द्वारा शॉक कर देंगे और लोग देखेंगे और ये कहेंगे वाह वाह, इसकी ब्लेसिंग कितनी शॉकिंग है, इसकी टेस्टमनी कितनी शॉकिंग है। कई बार हम किसी की टेस्टमनी को सुनते हैं और हम सुनते हैं ऐसा भी खुदावन कर सकता है, कर सकता है। खुदावन से सब कुछ हो सकता है, वो आपके लिए भी कर सकता है। आपकी बारी है, आपके लिए भी कर सकता है। अगर मरियम के लिए कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है। अगर लाजर के लिए कर सकता है, वो आपके लिए भी कर सकता है। परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। खुदावन सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है और प्रभु कर सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। इस लाइव प्रेयर में आप लाइव प्रेयर मिरेकल को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है और आप अगर बिलीव करेंगे तो आप लाइव रिसीव करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आपके हीलिंग को आप लाइव रिसीव करेंगे, आपके मिरेकल को आप लाइव रिसीव करेंगे, आपके टेस्टमनी को आप लाइव रिसीव करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और वो खुदावंद आपको छूने जा रहा है और आप अपनी गवाही के साथ खड़े होने जा रहे हैं, आप अपनी टेस्टमनी के साथ खड़े होने जा रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने जा रहे हैं और आपकी टेस्टमनी भी शॉकिंग होगी। यीशु मसीह के नाम में आपकी गवाही भी शॉकिंग होगी। यहां मरियम ने शॉक कर दिया सबको, मरियम ने बड़ा थैंक्स दिया और शॉक कर दिया सबको। सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि मरियम तूने ये क्या किया। सबके एकदम शॉक्ड हो गए। आपकी टेस्टमनी भी ऐसे होने वाली है। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें, रिसीव करें अपनी ब्लेसिंग को, अपनी हीलिंग को रिसीव करें, अपनी टेस्टमनी को रिसीव करें, अपने बंद रास्तों को खुलता हुआ देखें, अपनी गवाही को रिसीव करें। जो खुदावंद आपको ये गवाही दे रहा है, प्रभु आपको ये टेस्टमनी दे रहा है, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नाज़रेथ। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें अपनी इस हीलिंग को। यीशु के नाम में रिसीव करें अपनी इस बेबी को। यीशु के नाम में रिसीव करें अपनी शॉकिंग टेस्टमनी को। यीशु मसीह के नाम में आपकी टेस्टमनी शॉकिंग हो, आपकी ब्लेसिंग शॉकिंग हो। जैसे मरियम ने प्रभु को बड़ा धन्यवाद दिया, प्रभु को बड़ा धन्यवाद दे, प्रभु को बड़ा थैंक्स दे, प्रभु को बेस्ट दे, प्रभु को बड़ा धन्यवाद दे। आइए प्रभु को बड़ा धन्यवाद दे, प्रभु को बड़ा धन्यवाद दे, प्रभु को बड़ा धन्यवाद दे। बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु को थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को थैंक्स करें। बोले प्रभु थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूं, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरी बड़ी ब्लेसिंग के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरी पिता परमेश्वर मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी सैलरी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घराने के लिए। प्रभु थैंक यू जीसस। मैं दिल से प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूं। जितना बड़ा आपका थैंक्स होगा उतनी बड़ी आपकी टेस्टमनी होगी, उतनी बड़ी आपकी गवाही होगी। आप शॉक करने वाले हैं, आप सबको हैरान करने वाले हैं। ऐसी खुदावंद आपको टेस्टमनी देने जा रहा है। सो अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें और धन्यवाद करना शुरू कर दें। यहां मरियम ने धन्यवाद दिया, मरियम ने धन्यवाद दिया, मरियम ने बड़ा धन्यवाद दिया। आप भी धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। प्रभु को धन्यवाद दें और रिसीव करें अपनी बड़ी ब्लेसिंग को। धन्यवाद दें और रिसीव करें प्रभु की बड़ी आशीष को। धन्यवाद दें और रिसीव करें अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए रास्ते खुल जाएं, जो रास्ते बंद हैं वो नजर आए यीशु मसीह के नाम में। और आप प्रभु की बड़ी महिमा को देखें, आप प्रभु की बड़ी गवाही को देखें। यीशु के नाम में आपके लिए बंद रास्ते खुलें और आप रिसीव करें उस बड़ी गवाही को। आपका धन्यवाद जितना बड़ा होगा, आपकी गवाही उतनी बड़ी होगी। आपका धन्यवाद जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आपकी टेस्टमनी होगी। आपका थैंक्स जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी प्रभु की आप महिमा को देखेंगे। थैंक्स करें और खुदावंद से उस बड़ी ब्लेसिंग को ले लें, उस बड़ी गवाही को ले लें। बोले सब जोर से बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। यदि आपका धन्यवाद बड़ा है,
आपकी ब्लेसिंग बड़ी है और मैं देख रहा हूं आप रिसीव कर रहे हैं बड़ी ब्लेसिंग को, आप बड़ी टेस्टिमनी को रिसीव कर रहे हैं और इसी ग्रुप में आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं, आप बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़े होने वाले हैं और आप प्रभु की बड़ी महिमा करने वाले हैं। हालेलुया। सो खुदाबंद आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है और आप रिसीव कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं अपनी इस बड़ी ब्लेसिंग को, क्योंकि मरियम का जो थैंक्स था वो बड़ा था, बड़ा था, बड़ा थैंक्स, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा धन्यवाद, बड़ी आशीष। आपकी भी आशीष बड़ी है, आपकी भी ब्लेसिंग 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 बड़ी है। बोले मेरी टेस्टिमनी बड़ी है, मैं रिसीव करता हूं अपनी बड़ी टेस्टिमनी को, मैं रिसीव करता हूं अपनी बड़ी गवाही को। आप रिसीव करें। आपकी बीमारियां जा रही हैं, आपकी बीमारियां हिल रही हैं, आपकी बीमारियां हिल रही हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं आपकी बीमारियों को, यीशु के नाम में आपकी बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़े और वो जाए यीशु के नाम में और रिसीव करें अपनी हीलिंग को। आपकी बीमारियां आउट हो यीशु मसीह के नाम में और आप लाइव रिसीव करें, आप लाइव रिसीव करें, आप लाइव रिसीव करें अपनी हीलिंग को, अपनी बड़ी टेस्टिमनी को, अपनी बड़ी गवाही को। खुदावंद यीशु के नाम में मैं खुदावंद का दास होने के नाते मैं आपको फ्री घोषित करता हूं। छुट जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ और यीशु के नाम में बड़ी टेस्टिमनी के साथ आओ, बड़ी गवाही के साथ आओ, बड़ी महिमा के साथ आओ यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी टेस्टिमनी, आपकी गवाही, आपकी यीशु के नाम में वो